नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों, साथियों, जिस दिन हम अपनी चेतना की जन्म की प्रक्रिया और कमियों को समझ लेंगे ना, उस दिन हर चीज साफ और स्पष्ट हो जाती है। क्योंकि फिर ना तो प्यार रहता है ना नफरत रहती है। चेतना की प्रक्रियाओं को समझ लेना बहुत जरूरी है। जो चेतना की प्रक्रिया, जो कमियां, उसको समझ लेना बहुत जरूरी। संपूर्ण जीवन का तनाव खत्म हो जाएगा साथियों। हर चीज स्पष्ट होगी। अब तनाव का अर्थ क्या है कि आप कुछ होना चाहते हैं। तनाव का अर्थ क्या है? आप कुछ और होना चाहते हैं जो कि आप नहीं है। ये इसलिए तनाव है। और जब चेतना के स्तर पर आ जाएंगे, चेतना के अनुभव के साथ हम आ जाएंगे, उस प्रक्रिया के साथ हम आ जाएंगे, तो जीवन की इन संपूर्ण उधेड़ बुनों से हम बाहर आ जाएंगे और जीवन बड़ा स्पष्ट और साफ नजर आने लगेगा। नमो नारायण। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय हो शंकर भगवान की, जय हो शम शंकराय ज्वाला है, ज्वाला है, ज्वल ज्वल प्रज्वला प्रज्वला हैंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्य ज्वाला हंग संग लंग जंग पट स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम तीर्थानि प्रचरन्ति त्रिकालानि कंकिरा एकाकुं सहस्रयोधरे आज के दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 10 मार्च 2025 की राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी विक्रम संवत 2081 फाल्गुन मास की 27 परवृष्टि सक्त 1946 फाल्गुन 19 तद अनुसार सोमवार 10 मार्च 2025। सुदगान तिथि एकादशी है। तिथि का जो समाप्ति काल है सुबह 7:44, अगली तिथि द्वादशी होगी। सुदगान योग शोभन योग है। योग का समाप्ति काल दोपहर 1:57, अगला योग अतिगंड होगा। और शुद्धकालीन कर्ण वृष्टिकरण है। कर्ण का समाप्ति काल सुबह 7:44, अगला कर्ण बहु होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र पुष्य नक्षत्र है। नक्षत्र का जो स्वामी है वो शनिदेव और नक्षत्र की जो समाप्ति है 11 मार्च मध्य रात्रि 12:51 पर है। और चंद्रदेव कर्क राशि में, और चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करेंगे। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज की ग्रह योग प्रातकालीन लगन कुंभ लगन है। कुंभ राशि में सूर्यदेव, बुधदेव और शनिदेव है। कर्क राशि में चंद्रदेव, मिथुन राशि में मंगलदेव, वृषभ राशि में बृहस्पति देव, मीन राशि में
शुक्रदेव और राहुदेव और कन्या राशि में केतुदेव। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर 10 मार्च 2025 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12:08 से लेकर दोपहर 12:55 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की अवधि 47 मिनट है और यह 47 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना उसे अभिजीत मुहूर्त में करिए और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ का चौगड़िया सुबह 9:34 से लेकर सुबह 11:03 तक रहेगा। लाभ का चौगड़िया दोपहर 3:29 से लेकर शाम 4:58 तक रहेगा। अमृत का चौगड़िया शाम 4:58 से लेकर शाम 6:27 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो प्रातः 7:30 से 9 बजे तक। राहु काल धन शुभ कार्य करना, सौदा करना, पुण्य निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी। उत्तर दिशा की यात्रा का संकेत और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व दर्पण में मुंह देकर कुमकुम का तिलक लगाकर यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया और यात्रा के अति आधुनिक साधन है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितर देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और आप यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा ना। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। दर्शकों, मित्रों, साथियों, 10 मार्च आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 10 मार्च आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप खुद करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म जो स्नान में सूर्योदय के समय श्रद्धानुसार या 1.25 किलो गुड़ गाय को अपने हाथ से खिला दीजिएगा, अलग अलग गायों को गौशाला में जाकर। तत्पश्चात श्रद्धानुसार, सामर्थ्य अनुसार गेहूं का दान गरीब, निर्धन, विधवा स्त्री को करिएगा। कैरियर, कारोबार, नौकरी संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। यदि आज आपका जन्मदिन, उपाय आज करें और प्रत्येक रविवार को करें और साल भर करें, कष्ट और परेशानी नहीं आएगी, न बनाए। आज की दाती गुरु मंत्र में अब मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि, नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। और सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय प्रतिकूल है, क्रोध पर काबू रखना पड़ेगा, जल्दबाजी में निर्णय नहीं ले, अग्रेशन से बचे। अत्यधिक आत्मविश्वास और क्रोध आज आपके लिए कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, सब जगह हानि, परेशानी और उठापटक का संकेत दे रहे हैं। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। वैवाहिक सुख में कमी आएगी, बनती हुए कार्य बिगड़ जाएंगे, विरोधी हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे। खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी और
माता की आज्ञा का पालन आपके लिए लाभकारी रहेगा। युवाओं से कहना चाहूंगी, वार्तालाप करते शब्दों का चयन पर ध्यान दीजिए। आज विचारों में तालमेल नहीं होने के कारण युवा और विद्यार्थियों को विवादों का सामना करना पड़ सकता है। क्या करें? रिश्तों में सतर्क रहिए, वाणी पर संयम रखें, रिश्तों में सतर्क रहें और अपनों को अपने साथ रखें। क्या ना करें? जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग लाल। भाग्य आपके 30% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, श्रद्धानुसार लाल चंदन हनुमान जी के मंदिर में अर्पण करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव, तीसरे भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। समय उत्तम है। आपका अपना प्रयास मनोवांछित सफलता की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होगा। भाई बंधुओं का सहयोग प्राप्त होगा। अनुजों के प्रति उत्तरदायित्व निभाएंगे। उच्च स्तरीय व्यक्ति से मैत्री बढ़ेगी और समाज में आपका गौरव बना रहेगा। युवाओं के लिए कैरियर के क्षेत्र में आने वाली संपूर्ण चुनौतियों का सामना करने में आप सफलता मिलेगी और अच्छी अपॉर्चुनिटी, चुनौतियां भी है लेकिन अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। कार्य क्षेत्र में परिश्रम संघर्ष का लाभ परिणाम आपके लिए बड़ा अद्भुत रहेगा और शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत और परिश्रम की वजह से अच्छे अवसर और लाभ भी मिलेगा। क्या करें? जरूरतमंदों की मदद करें। क्या ना करें? कोई भी कार्य स्वार्थ और ईर्ष्यावश ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके बंधु 85% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, आज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत सर्वप्रथम भगवान शिव के शिवलिंग पर श्वेत चंदन से लेप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं मिथुन राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव, दूसरे भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में एक संतुलन बनेगा। सेवा भाव जागृत होगा। अपनों को साथ लेके चलेंगे। पारिवारिक समन्वय बहुत अच्छा, परिवार का पूर्ण साथ मिलेगा। बरकत भी होगी और बचत भी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। कार्य में लापरवाही नहीं करें। घूमने फिरने और मनोरंजन में व्यर्थ का धन खर्च होने की संभावना बच के रहे। अधिकारी वर्ग को प्रसन्न रखना बहुत जरूरी है और अपनों की या संतान की शिक्षा को लेकर लापरवाही नहीं करें। लेकिन वे विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा में अध्ययनरत है, उन्हें तकनीक शिक्षा में, मेडिकल की शिक्षा में, लॉ की शिक्षा में उत्तम अवसर और लाभ मिलेंगे। युवाओं को कैरियर की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लेने का लाभ मिलेगा। क्या करें? कार्यक्षेत्र में अपने अधिकार का प्रयोग करें। क्या ना करें? नवीन कार्य आरंभ न करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, श्रद्धानुसार कसूरी मेथी किसी गरीब, निधन, विधवा को दान में देने से कष्ट, परेशानी और दुखों में कमी आएगी। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि, उससे पहले हर रोज ग्रह सुंदर ज्योतिषीय सूत्रों की चर्चा है। यदि किसी भी जन्मकुंडली में बृहस्पतिदेव भाग्येश से केंद्र स्थान में विराजमान हो, अर्थात बृहस्पतिदेव भाग्येश से 1, 4, 7, 10 के भाव में विराजमान हो और सूर्य बली अवस्था में 11वें भाव में विराजमान हो, ध्यान से सुनिएगा। बृहस्पतिदेव भाग्येश जहां बैठा वहां से केंद्र स्थान में हो, यानी 1, 4, 7, 10 में हो और सूर्य बली अवस्था में 11वें भाव में हो, ऐसा जातक आश्चर्यजनक रूप से अपने कार्य में सफलता हासिल करता है। परिवार का नाम कमाता है। समाज में उसकी अलग पहचान होती है और उसकी वर्चस्व में सदा वृद्धि होती है। आपकी जन्मकुंडली में ऐसा है और उसका परिणाम वैसा ही देखने को मिल रहा है तो कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। नमन आ रहे हैं। अब मैं आयुर्वेद के नुस्खों पे आ रहा हूं। मित्रों, भारत का आयुर्वेद अपने आप में बड़ा अद्भुत है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि भी रिसर्च नहीं हो रहा है लेकिन अद्भुत है। इसका हर रूप, हर गुण अपने आप में अलौकिक है। यदि आपको यूरिनल प्रॉब्लम है, पेशाब संबंधी कोई प्रॉब्लम है, तो अलसी का इस्तेमाल अद्भुत माना गया है। 50 ग्राम अलसी, 3 ग्राम मुलठी को कूट ले, इसको 250 मिलीग्राम पानी में मिट्टी के बर्तन में हल्की आंच पर पकाइएगा। जब 50 मिलीग्राम पानी रह जाए, इसे छानकर 2 ग्राम से कम कलमी सोरा मिला दीजिए। 2 ग्राम से कम कलमी सोरा और 2-2 घंटे के अंतर से 20 मिलीग्राम की मात्रा सेवन करिए। यूरिनल में कोई भी प्रॉब्लम, पेशाब में दिक्कत, पेशाब की जलन, पेशाब में खून आता, पेशाब में मवाद आना, सारी दिक्कतों को दूर कर दी। अद्भुत नुस्खा जो कभी खाली नहीं है। 10 या 20 ग्राम अलसी के बीच में 5-6 ग्राम धागे वाली मिश्री मिलाकर 3-3 घंटे के अंतराल में सेवन करने से पेशाब संबंधी बहुत सी बीमारी में राहत मिलती है। अलसी अपने आप में अद्भुत है, जरा देखिएगा। नमन आ रहे, नमन आ रहे। और बात करते हैं कर्क राशि, लगन भाव में चंद्रदेव और लगन भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय शुभ और उत्तम है। भाग्य साथ देगा। अपनों का सहयोग मिलेगा। समय पर कार्य पूर्ण होंगे। नौकरी में उन्नति के अवसर मिलेंगे। धन वृद्धि और मान सम्मान बढ़ेगा। युवाओं को महत्वपूर्ण कार्यों में बड़े लोगों का साथ मिलेगा और तरक्की होगी। अच्छे अवसर मिलेंगे और आर्थिक सुदृढ़ता भी आएगी। उच्च अधिकारियों के अच्छे संबंधों का लाभ मिलेगा। पारिवारिक निर्णय
पारिवारिक सदस्यों की रजामंदी से करना बहुत जरूरी होगा। और शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण सफलता है। क्या करें? रिश्तों को संतुलन करने का प्रयास करिएगा। क्या ना करें? जीवन साथी से कड़वाहट ना रखें। शुभ अंक 8, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, श्रद्धानुसार चावल का दान देना अति उत्तम रहेगा। नमूने बात करते हैं सिंह राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव, और 12वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण के सितारों की प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। संपूर्ण समस्याओं का समाधान है पवित्रता और परिशुद्धता। क्रोध पर नियंत्रण रखना, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना और अपने व्यवहार को संयमित रखना, अन्यथा परेशानी है भाई। किसी भी प्रिय मित्र से मनमुटाव की स्थिति से बचना चाहिए। मानसिक तनाव है, भागदौड़ से कार्य पूर्ण नहीं होंगे। सगे संबंधियों से मतभेद नहीं हो, इस बात पर ध्यान देना होगा। अनैतिक कार्य से दूर रहना होगा। कानूनी दायरे का पालन करना बहुत जरूरी होगा। क्या करें? साहस और धैर्य बनाकर रखें। क्या ना करें? धन और समय का अपव्यय ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग ऑरेंज। भाग्य आपके पक्ष में 35% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, अनार, अच्छे वाले अनार किसी गरीब निर्धन व्यक्ति जो बीमार हो उसको दान में दीजिएगा। आपके पास कष्ट नहीं आएगा, न बनाए। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए चंद्रदेव 11वें घर में और 11वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। 11वां घर लाभ का स्थान है और शनिदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का 11वें भाव में संचरण, ग्रह गोचर, शुभ सफलता और भाग्य आपके पक्ष में करवट का संकेत। विचार वे सभी महत्वपूर्ण कार्य पूरे होंगे। आकस्मिक रूप से कोई बड़ा कार्य संपन्न होगा। रुका धन प्राप्त होगा। स्वजनों का सहयोग मिलेगा। नए पुराने मित्रों से मेलजोल बढ़ेगा। परिश्रम मेहनत का अनुकूल फल। शिक्षा और कैरियर में सफलता। सोशल सर्कल बहुत मजबूत होगा। लेकिन फिर भी कहूंगा कि सोशल मीडिया की चकाचौंध से बचना बहुत जरूरी है। बाकी सफलता आपके कदमों में। क्या करें? अपनों की मदद करें। क्या ना करें? अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, श्रद्धानुसार पालक, गरीब को दान देना आज उत्तम रहेगा। नमूने बात करते हैं तुला राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव, 10वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय उत्तम है। कार्यस्थल पर वर्चस्व बढ़ेगा। व्यवसाय हो चाहे नौकरी, उत्तम अवसर के साथ साथ नवीन कंपनियों का संपर्क बढ़ेगा। मल्टीनेशनल कंपनियों का लाभ मिलेगा। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। अर्थ लाभ बढ़ेगा। यात्रा का लाभ मिलेगा। कारोबारी योजनाएं सफल होगी। सरकारी क्षेत्र में मनोनुकूल सफलता हासिल करेंगे। मित्रों और स्वजनों का सहयोग बना रहेगा। मनोनुकूल लाभ के अवसर मिलेंगे। कारोबारी यात्राएं अच्छी होगी। नौकरी में बड़े लोगों का संबंध आपसे मधुर रहेंगे और उससे आपको सफलता मिलेगी। और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोगों का सहयोग बहुत अच्छा रहेगा और इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। क्या करें? जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करें। क्या ना करें? पुराने वाद विवाद को ना उठाएं। शुभ अंक 2, शुभ अंक नीला। भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, श्रद्धानुसार धागे वाली मिश्री का दान गरीब को देना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि, 9वें भाव में चंद्रदेव और 9वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। कारोबारी उलझन नजर आ रही, लेकिन पिता और घर के बुजुर्गों के सहयोग से कारोबारी उलझनों से मुक्ति मिलेगी। उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में आप सफल रहेंगे। बौद्धिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। समाज में मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पारिवारिक सदस्य कंधा से कंधा खड़ा आपके साथ खड़ा होने की वजह और पिता का साथ मिलने की वजह से आपका दबदबा बना रहेगा। कैरियर के क्षेत्र में नए अवसरों की प्राप्ति होगी और शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। क्या करें? ईमानदारी से कार्य क्षेत्र में डटे रहे। क्या ना करें? किसी को धन उधार न दे। शुभ अंक 1, शुभ रंग लाल। भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत। वृश्चिक राशि वालों, आज हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर अर्पण करना बड़ा शुभ और बड़ा ही लाभकारी रहेगा। न बना रहे। और बात करते हैं धनुराशि, 8वें भाव में चंद्रदेव और 8वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्र में संचरण, सितारों की प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। शासन और प्रशासन से परेशानी का संकेत है, इसलिए सरकारी नियमों की अवहेलना नहीं करिएगा। बाधा है, परेशानी है, तनाव है, हानि है, कष्ट है, व्यापार में घाटा है, इसलिए बहुत जरूरी है अत्यधिक आत्मविश्वास से बचे। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं, जिद पे न अड़े। आपकी जिद आपको कारोबार में और नौकरी में नुकसान दे सकती है। आपकी कार्यशैली को सुधारे, अन्यथा अधिकारी वर्ग के कोप का भाजन बन सकते हैं। पारिवारिक सामंजस्य से बनाए रखना बहुत जरूरी है। दूसरों के मामलों में न पड़े तो अच्छा रहेगा। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन कर। क्या करें? आज युवाओं को भी तथाकथित मित्रों से शिक्षा और कैरियर क्षेत्र में दूर रहने की जरूरत है। लापरवाही नुकसान दे सकती है, ध्यान रखना। क्या करें? संयमित होकर कार्य करें। क्या ना करें? लंबी यात्रा स्वयं वाहन चलाकर नहीं करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके पक्ष में 40% लाभ का संकेत है। धनराशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नातन श्रद्धा पर भगवान शिव का पीले चंदन से लेप करना अति उत्तम उपाय रहेगा। नमन है। और बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर समस्याओं के समाधान में आज का उपाय।
यदि मेहनत, परिश्रम, संघर्ष और ईमानदारी के बावजूद भी कामकाज, कारोबार, नौकरी में अनिष्ट का सामना करना पड़ता है, हानि का सामना करना पड़ता है, धोखे का सामना करना पड़ता है, तो ये उपाय बुधवार के दिन करना है। बुधवार के दिन श्रद्धापूर्वक मां भगवती का पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें, चौमुखा शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अब ये नियम बना दीजिए कि हर बुधवार को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना और पाठ के बाद हरी मूंग का दान गरीब को करना है। ये अद्भुत है, कभी खाली नहीं गया। और बुधवार दिन भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए 108 साबुत मूंग अर्पित करना भी बड़ा लाभकारी रहेगा। नमन है। और बात करते हैं मकर राशि, सप्तम भाव में चंद्रदेव। सप्तम भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्र में संचरण, सितारों की चाल अनुकूल है, विचार कालपूर्ण होगी, नौकरी पेशा वालों के लिए उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के कार्य में भारी लाभ के अवसर मिलेंगे, प्रसन्नता बढ़ेगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, चिर प्रत्येक मनोकामना की पूर्ति युवाओं की होगी, युवाओं के जो कार्य में विघ्न और बाधाएं वो समाप्त होगी और शिक्षा और कैरियर और नौकरी और कामकाज और आर्थिक पक्ष को लेकर अच्छी संभावनाएं नजर आ रही। क्या करें? स्वजनों से मेलजोल बढ़ाएं। क्या ना करें? अनावश्यक वार्तालाप ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत। मकर राशि वालों, मंदिर में, शनिदेव के मंदिर में सफाई में काम करने वाली सामग्री का दान देना उत्तम रहेगा। नमूना और बात करते हैं कुंभ राशि, छठे भाव में चंद्रदेव। छठे भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्र में संचरण, सितारों की चाल अनुकूल, शुभ फलों की प्राप्ति होगी, मित्रों से भेंट और उपहार की प्राप्ति होगी, किसी बहुमूल्य वस्तु की प्राप्ति का योग भी है, आपके सुकार्यों की प्रशंसा होगी, कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव और अधिकार बढ़ेगा और सामाजिक स्थिति उत्तम रहेगी। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए मेहनत परिश्रम का पूर्ण फल अच्छा होगा। आज अपने नाम का परचम फहराने में आप सफल होंगे। ऋण और ऋण और कर्जे छुटकारा मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ी सी मेहनत करी तो सफलता आपका दामन पर, लेकिन फिर भी नैतिकता का दामन पकड़ के रखना जरूरी। क्या करें? अपने कर्तव्य का पालन करें। क्या ना करें? अपने साथियों से मतभेद न रखें। शुभ अंक 5, शुभ रंग केसरिया, भाग्य आपके 80% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धापूर्वक शनिदेव का पूजन करने के उपरांत सूर्य उदय से पूर्व 1.25 किलो सरसों का तेल 60 वर्ष के अधिक उम्र की आयु के बेवृद्ध व्यक्ति को दान में देना अति उत्तम रहेगा। नमूना और बात करते हैं मीन राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव। पंचम भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्र में संचरण, काम बनेगी, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, कार्य व्यवसाय में सुधार होगा, आय के साधन उपलब्ध होंगे, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। संतान की वजह से कास्ट होने का संकेत है। संतान पर थोड़ा सा अंकुश रखना बहुत जरूरी है और खान पान के प्रति नियंत्रण लेना बहुत जरूरी है। लेकिन घर परिवार का सहयोग आशा के अनुरूप होगा। पढ़ाई में आपकी रुचि अच्छी रहेगी, बौद्धिक क्षमता का विकास होगा, मैकेनिकल और टेक्निकल विषय में अच्छी पकड़ बनी रहेगी। क्या करें? अपनों का सहयोग करें। क्या ना करें? यात्रा में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य क्रम स्नान उपरांत आज भगवान श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में चंदन की धूप अर्पित करें। धूप जलाने के बाद श्रद्धापूर्वक बैठकर ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करने से हर कष्ट, हर परेशानी से छुटकारा मिटेगा। नमन। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 राशियों का राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक्न उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी में, जहाँ आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल होगी, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है,
ये मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।